माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वैकेंसी की आपको जानकारी देने वाले हैं जिसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपकी भर्ती है। डायरेक्ट मतलब मेरिट बेस्ड पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वो वैकेंसी क्या है और उस वैकेंसी में पोस्टेज कितनी हैं और सबसे ज़रूरी ये है कि प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवा। अब सबसे पहले तो बच्चों को ये समस्या, बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे हैं क्या सर ये ओनली यूपी के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी हैं। आप ये ना सोचें कि केवल यूपी के लिए है। बच्चे इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि पहले ऑलरेडी यूपी पुलिस की वैकेंसियां जो थी आई थी, वो भी मेरिट बेस्ड पर थी। इस वजह से बच्चों के मन में आ रहा है कि कहीं सर ये यूपी के लिए तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडियन पोस्ट जीडीएस मतलब पूरे भारत के लिए ये वैकेंसी है। आप जहाँ भी रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या क्या होना चाहिए आपके, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि इसमें जो टोटल वैकेंसियाँ जो आपकी आई हैं वो हैं 38,926। टोटल वैकेंसियाँ हैं आपकी 38,926। बहुत ज़्यादा हैं। रेलवे में 35,000 थी, या 38,000 हैं। उसमें एग्ज़ाम हैं दो दो, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कितने परसेंट वाले आस लगा के बैठे रहेंगे कि हाँ हमारा नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक डिटेल देने वाला हूँ। देखिए, बात आती है कि अप्लाई डेट क्या है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो 2 मई से 5 जून तक है। मई आपका चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो गया है। 5 जून तक है। आप इस भरोसे ना बैठे रहें कि अभी तो 5 जून है, हम कर देंगे, ऐसा ना करें। अभी जाएं और अपना फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है देश में और ये वैकेंसियाँ 38,000 बच्चों को रोजगार देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें फीस की। फीस भी इसकी टुच्चे लेवल की है, ज़्यादा हाई लेवल की कोई फ़ीस नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो कि सर हाई लेवल की फ़ीस है 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये। बिल्कुल नहीं है। आपकी ओनली 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस होने वाली है। और ये जो फ़ीस रहेगी 100, वो रहेगी जनरल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखना, फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी में कोई फीस नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि SC ST PH फिजिकल हैंडीकैप प्लस फीमेल। अब फीमेल किसी भी कास्ट की हो, कोई फीस नहीं लगेगी, नो फीस। ओके डियर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एज का बड़ा इशू होता है बच्चों को। ये होता है कि सर कब तक हमारी एज 18 होगी या फिर हम 40 से ज़्यादा हैं तो क्या होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम एज की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर एज आपकी 5 जून 2022 तक आपकी 18 हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ तक लास्ट डेट आपको दी गई है फॉर्म फिल करने की, वहाँ उस टाइम तक आप 18 प्लस हो जाएंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आगे अगर हम देखें तो इसमें एज दे रखी है 18 से 40। कितनी दे रखी है माय डियर स्टूडेंट? 18 से 40 दे रखी है। मतलब 18 से 14 ईयर के आप 40 ईयर के आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्टूडेंट जो 35 भी पार कर चुके हैं, अभी उनके पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एज का जो है रिलैक्सेशन वो भी आपको दिया गया, मतलब एज में छूट किस किस कास्ट के लिए है। ठीक है, तो अगर आप SC ST से हैं और आप 40 के होंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैं तो हो गया 40 का, अब मैं फॉर्म अप्लाई कैसे करूं? तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 42 के भी हो रहे हो और अगर आप SC ST में हैं तो आपको 5 साल की छूट भी मिलेगी। मतलब आप 45 के अगर हो जाते हैं तब भी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप 43 तक हैं तब भी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने की। अब देखिए, ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में है, एलिजिबिलिटी भी उसी लेवल से होगी। ठीक है, देखिए 10th पास होना चाहिए। भाई बिना 10th के क्या करोगे यार, कम से कम 10th तो होना चाहिए ना अगर आप जॉब कर रहे हो तो। मैथ और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट रहे हों उसमें,
मैथ और इंग्लिश, और मैं बता रहा हूँ ऐसा शायद ही कोई, मैं लड़कियों की नहीं कह सकता, कुछ लड़कियाँ जो होम साइंस लेती हैं 10th में वो इसको अप्लाई नहीं कर सकती। वो अपने मन में बिल्कुल भी ना रखे कि सर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास, जैसे कुछ स्कूल्स में संस्कृत चलता है इंग्लिश की जगह पर, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। आपके लिए कंपलसरी है, अगर आप 10th में हैं तो आपके 2 सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पे इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है या फिर उर्दू है, तब भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अगर आप मैथ की बात करें तो जिनके पास होम साइंस होती है गर्ल्स के पास, वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकती। अगर आपके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा है 10th क्लास में, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी की बात होती है, योग्यता की बात होती है, वो आ जाती है कि आपकी योग्यता किस किस तरीके से और वहाँ पे जाएगी। देखिए, ये तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए हो गया। फिर आपका जो इंटरव्यू बेस्ड हो सकता है, ये मैं ये नहीं कहूँगा मैरिज बेस्ड तो है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं। इस भरोसे ना रहें कि आपका मैरिज में नाम आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, बच्चों को बुलाया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी 90 से 100 के बीच में परसेंटेज होती है, उनका आ गया नंबर और नकल से वो किए होते हैं। जैसे हमारे यूपी में हैं, और भी कई राज्य हैं, यहाँ पे नकल हुआ करती थी, अब तो नहीं। अब जब से योगी जी आए हैं, जब से नकल तो समाप्त हो गई। बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए कि नकल का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नो द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब, अगर आप यूपी के हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, झारखंड के हैं तो झारखंडी भाषा आनी चाहिए, उत्तराखंड के हैं उत्तराखंडी भाषा आना चाहिए, आप साउथ में हैं साउथी की भाषा, आपको लोकल लैंग्वेज जो गांव में वगैरह वगैरह जो आप जानकारी के लिए होती है। क्योंकि अगर आपको ऐसा काम दिया जाता है कि आपको वहाँ जाके पोस्ट डालना है, ये करना है और लोगों को देना है, तो उनसे वार्तालाप तो आपको करना हो। दूसरी चीज़ साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। भैया आप कार में घूमने वाले लोग हैं, तो साइकिल अगर आप पे नहीं आता है तो आप सोच लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि गांव में छोटी छोटी गलियां होती हैं, उसमें आपकी कार भी नहीं जा सकती, कहीं कहीं तो आपको पैदल भी जाना पड़ेगा पोस्ट देने के लिए। तो इस वजह से आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, ठीक है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वैकेंसियों की, कि किस किस जगह पर आपको पोस्ट मिलने वाली है, क्या क्या आपका वर्क रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि वो बाद की बातें होती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब की। फिर भी हम आपको डिटेल यहाँ पे दे देते हैं कि इसमें पहली बात तो नो एग्ज़ाम, डायरेक्ट भर्ती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल कोई एग्ज़ाम आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, पोस्टेज क्या क्या है। ब्रांच पोस्ट मास्टर का थोड़ा सा मैं आपको वर्क बता देता हूँ, जैसे कि टिकट का लेन देन करना, कंप्यूटर पे चढ़ाना, ये आपको मिल सकता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है, उसका भी थोड़ा मोटा यही काम होता है कि टिकट चिपकाना या फिर टिकट बांटना, और फिर ऑनलाइन ऑफलाइन का जो वर्क होता है वो भी आपको करने के लिए दे दिया जाएगा। तीसरी जो वैकेंसियाँ हैं उसमें आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ने वाली है, बिना साइकिल के आप इसको नहीं कर सकते। डाक सेवक का काम होता है कि पोस्ट भेजना, यहाँ देना वहाँ देना, ये करना, और ये सारी चीज़ें आपको नौकरी मिलने के बाद। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ क्लियरली कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो इसका मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा कि अगर इसकी वैकेंसी पे का देखा जाए तो 15,000 के लगभग इनको और इसको 12, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आपको अगर 5,000 में मिल जाती है वो भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, यहाँ फिक्स मैं नहीं कर सकता कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। सैलरी आपको 15+ मिलना ही मिलना है, ये आप समझ लीजिए। ये और ज़्यादा ही हो सकता है, कम तो होने का कोई चांसेस नहीं है। आपने यूट्यूब पर देखा हो कोई 10,000 11,000 बता रहा है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो। 15+ तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि बच्चों को लग रहा है कि सर हमारे इतने परसेंटेज हैं, उतने परसेंटेज हैं, किस तरीके से हमारा नंबर आ सकता है। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहूँगा, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी 50 से 60 के बीच परसेंटेज है, तो आपका, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका नंबर नहीं आएगा, पर मैं क्लियरली बता देता हूँ। क्योंकि बच्चों की अब अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2-4 साल में 70+ तो सभी लाते हैं, 70+ तो सभी लाते हैं, ठीक है। छोटा मोटा थोड़ा बहुत पढ़ने वाला होता है, वो भी 70+ आपका ले आता है मार्क्स, ठीक है। तो आप
अगर एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में, वो डिपेंड करता है कि वैकेंसियों के ऊपर। और बहुत सारे इसमें लाखों, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, 50 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, ये समझ लीजिए। एनटीपीसी में 1 करोड़ के आसपास हुए थे, यहाँ 50 लाख प्लस फॉर्म आपके अप्लाई होने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा। 50 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। तो मुझे पता है कि जो स्टूडेंट आपके 45 जैसे 48 जैसे मैं हूँ, मेरे 49% था 10th में, तो मैं तो वैसे भी अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि भैया मेरे तो वैसे ही नंबर नहीं आएगा इसमें, बहुत पहले का मैंने किया हुआ है, 2007 का 10th मैंने। और दूसरी चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका 70+ % है तो ही आप अप्लाई करें, कम के बारे में तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि 50 लाख से ऊपर आपके फॉर्म अप्लाई यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारी परसेंटेज कितनी है। और अगर देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपके 60-65 पे तो आप फॉर्म अप्लाई ना करें, करें, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 100 रुपये आपकी जो फीस जा रही है वो ज़्यादा भी नहीं है आपके लिए, इनके लिए भी ज़्यादा, इनके लिए तो बिल्कुल है भी नहीं। तो आप अप्लाई कर लीजिए, ये मत सोचिएगा कि सर ने मना कर दिया और मेरा 60 या 5% है तो मैं ना अप्लाई करूँ, कर दीजिए। लक बाई चांस कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स कोई नहीं बता सकता, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि 75, 80, 75, 80, 72, ये क्या है, ये फिक्स कोई नहीं बता सकता। वो डिपेंड करता है कि मेरिट कितने पर रखेगी, किस तरीके से वैकेंसियाँ आएंगी, मतलब किस तरीके से फॉर्म फिल होंगे, कितने बच्चों के लगभग फॉर्म फिल होंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो आप ये ना सोचें कि हाँ कि नहीं आएगा, या फिर आएगा ही, मेरे 93 आएगा ही, या मेरे 84 आएगा ही, या फिर मेरे 75 है, आएगा नहीं। तो ये बिल्कुल ना सोचें, वो डिपेंड करता है कि कितने पे आपकी मेरिट रुकेगी। एग्ज़ाम तो है नहीं, एग्ज़ाम होता तो मैं आपको पूरा सिलेबस भी यहाँ पे बताता। दूसरी चीज़, आप गूगल पे सर्च करो तो सिलेबस भी बताएगा, लेकिन इसके लिए सिलेबस की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर कोई आपका, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सिंपल सी वैकेंसियाँ हैं, मेरिट बेस्ड पर आपकी वैकेंसियाँ, वो भी 10th की मेरिट पर, 12th की पे नहीं है। यूपी पुलिस की 12th बेस्ड पर थी, यहाँ पे ये 10th बेस्ड पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।